सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम् प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्षे तयो लक्ष्म्य सिद्धिमल्पं लघेयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो चार अनुयोगों की व्यवस्था थे उनमें महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परिक्षमक सूत्र का अध्ययन कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र में हमें प्रमाण का बोध करा रहे थे। जो सम्यक ज्ञान है वह प्रमाण था और उसको दो प्रकार से विभाजित करते हुए परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के 5 भेदों में अनुमान ज्ञान, साधन से साध्य की प्राप्ति अनुमान ज्ञान, साधन और साध्य, इसमें से साध्य के 3 भेद हमने समझे, प्रसिद्ध धर्मी, उभय धर्मी और विकल्प धर्मी। फिर हेतु के कल हमने इस चार्ट के अनुसार 2 और 2 4 भेद समझे। सबके पास कागज है, उसमें पुनः एक बार देख के आगे बढ़ते। हेतु यानी साधन, जिस साधन से जिस हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, ऐसे उस हेतु को 2 विभागों में पहले विभाजित किया। उपलब्धि हेतु, अनुपलब्धि हेतु, प्राप्ति, अप्राप्ति। उस प्राप्ति को यानी उपलब्धि को पुनः 2 प्रकार से समझा, एक विधि रूप, एक प्रतिषेध रूप। अनुपलब्धि को भी पुनः 2 प्रकार से समझा, प्रतिषेध रूप और विधि रूप। विधि वह होती है जहाँ सीधे सीधे कहा है कि आपको दिन में ही भोजन करना है, रात्रि में भोजन नहीं करना है, ये प्रतिषेध। निषेधात्मक कथन करते हुए विपरीत वस्तु की उपलब्धि, विरुद्ध वस्तु की उपलब्धि प्रतिषेध था और अविरुद्ध वस्तु की उपलब्धि ये विधि रूप कथन था। तो विधि रूप कथन के 6 प्रकार हमने समझे। अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि, अविरुद्ध कार्य उपलब्धि, अविरुद्ध कारण उपलब्धि, अविरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि, अविरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि और अविरुद्ध सहचर। लगभग सभी को हम समझने का प्रयास कर रहे थे। बौद्धों की अपेक्षा से जो बौद्धों ने 2 ही प्रकार के विधि रूप हेतु समझे थे या उपलब्धि रूप हेतु कहे थे, उनका खंडन करते हुए उनको भी समझाया कि मात्र 2 से काम नहीं चलेगा। 6 प्रकार के अविरुद्ध उपलब्धि हेतु को आपको भी मानना। सहचर कार्य कारण रूप नहीं है, स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए अंतर्भूत नहीं होगा। कार्य कारण में काल का व्यवधान, तदुत्पत्ति, तादाद में संबंध आदि आदि की अपेक्षा से वह स्वभाव और कार्य कारण में पूर्वचर उत्तरचर नहीं। कार्य मान रहे हो तो कारण को भी मानना होगा, इसलिए कारण भी हेतु बन गया।
इस प्रकार से 6 हेतुओं की सिद्धि करते हुए अब सूत्र नंबर 61 में आचार्य भगवंत हमारे लिए अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि को कह रहे हैं। कल हमने ये भी समझा था कि जो छोटा होता है वह व्याप्य होता है और जो बड़ा होता है वो व्यापक होता है। अग्नि, उष्णता, मिठास, शक्कर, ज्ञान दर्शन और जीव। जो ज्ञान दर्शन है वह व्याप्य था, जीव व्यापक था। उष्णता व्याप्य थी, अग्नि व्यापक थी। मिठास व्याप्य था और शक्कर व्यापक था। इसी प्रकार से अब हमें अग्निमान पर्वत को सिद्ध करना था, तो वहां पर व्याप्य हेतु क्या होगा? वह अग्निमान पर्वत को सिद्ध करने के लिए हमारे लिए हेतु धुआं था। धुआं दिखने से या अग्नि को देखने से, तो वो अग्नि और धुआं जो उसने व्याप्य किया था पर्वत को, तो वह अग्नि ही, धुआं ही हमारे लिए अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि थी। अविरुद्ध समझ में आया? जिसका विरोध नहीं है ऐसा अविरुद्ध, और उसकी उपलब्धि ये अविरुद्ध उपलब्धि। और व्याप्य क्या था? जो व्याप्य रूप से था, यानी जो व्याप्त कर रहा था, उसको घेर रहा था, ग्रहण कर रहा था, वह व्याप्य रूप था। माना कि हमें जीव की सिद्धि करनी है, तो जीव की सिद्धि के लिए हमने कहा कि ज्ञान दर्शन होने से ये जीव है, तो ये अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि है। समझ में आया? अविरुद्ध क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन उसका ही स्वभाव रूप था, विरुद्ध नहीं था, अविरुद्ध था, इसलिए उसे कहा। पर व्याप्य क्यों? क्योंकि जीव में अगर कोई व्याप्य है तो ज्ञान दर्शन जीवत्व है, इसलिए उसे व्याप्य हेतु कहा। और उपलब्धि क्योंकि हमारे सामने है। अगर हमने ये कह दिया कि ये जीव है क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व आदि नहीं है, मतलब क्या हुआ? ये निषेध कह दिया। इसमें विरुद्ध की अनुपलब्धि कह दी, विरुद्ध की अनुपलब्धि कह दी। पर मुख्य विषय हमारा बात समझ में आ रही है, विरुद्ध की अनुपलब्धि विरुद्ध नहीं है, मतलब अविरुद्ध है। तो अविरुद्ध है को ही हमने अविरुद्ध उपलब्धि रूप ग्रहण किया। जो 61 नंबर के सूत्र को हमने पढ़ा था, उस 61 नंबर के सूत्र को ही हमें व्याप्य उपलब्धि के अपेक्षा से समझना है। कल हमने उसको 5 अवयवों की अपेक्षा से समझा था, याद है? शब्द परिणामी है, ये हमारी प्रतिज्ञा थी। शब्द परिणामी है, ये मेरी प्रतिज्ञा थी, क्योंकि कृतकृतवात, किया हुआ होने से, हेतु। फिर दृष्टांत 2 प्रकार के समझे हमने, अन्वय दृष्टांत, व्यतिरेक दृष्टांत। जैसे घट बनाया जाता है इसलिए परिणामी है, और बंध्या का पुत्र बनाया नहीं जाता, होता नहीं है, इसलिए परिणामी भी नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक रूप दृष्टांत। फिर तस्मात् तत्परिणामी कृतकृत्यायम, कृतक होने से, किया जाने वाला होने से वह परिणामी है। यह हमारा उपनय और निगमन। 5 अवयव समझे थे, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो हमारी प्रतिज्ञा थी, उसके लिए कारण दे रहे थे वो हेतु था, उसके लिए समझाने के लिए जो उदाहरण दिया जा रहा था वो दृष्टांत था, पुनः अपने हेतु को दोहराना उपनय था, और प्रतिज्ञा को दोहराना निगमन था। तो इस अपेक्षा से 61 नंबर के सूत्र को कल हमने समझा था 5 अवयवों की अपेक्षा से। हाँ, अब हमें वही समझना है, व्याप्य कैसे कह रहे हैं, उससे दृष्टांत व्याप्य रूप क्यों दे रहे हैं। क्योंकि ये 5 अवयव रूप हमने कल परिभाषित किया सूत्र को, क्योंकि 2 प्रकार से आचार्य भगवंत समझा। तो 5 अवयवों के बाद अब इसमें आचार्य भगवंत किस प्रकार से व्याप्य हेतु को घटित कर रहे, तो 2 बातें समझनी होगी, परिणामी
और कृतक, कृतक यानी किया हुआ, किया जाने वाला, और परिणामी यानी बदलने वाला। तो यहाँ शब्द को हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? परिणामी सिद्ध कर रहे हैं। और कृतक होने से, तो किया हुआ होने से ये हेतु है। तो उस किया हुआ हेतु को हमें ये समझने की आवश्यकता है कि किया हुआ है, यहाँ पर जो ये किया हुआ कृतक शब्द है, उस परिणामी को, परिणामी किसे कहते हैं? जो बदलता है, बदलता है वह परिणामी होता है। और उस बदलते हुए को कृतकृत यानी कृतकृत्व पुद्गल द्रव्य में ही व्याप्य है। कृतकपना ये व्याप्य है और परिणामी व्यापक है। ये बात समझ में आई क्या? पहले व्याप्य व्यापक का मनीष भाई अंतर समझ में आया? जो ज्ञान दर्शन है वो व्याप्य है और जीव व्यापक है। अब दृष्टांत पे कृतकृत, कृत कृतक यानी किया हुआ ये व्याप्य है और परिणामी व्यापक है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी समझा था कि जो छोटा होता है वो व्याप्य है और जिसमें व्याप्य होता है वो बड़ा होता है, व्यापक है। तो ये कृतक ये व्याप्य है और परिणामी व्यापक है, क्योंकि इस संसार का प्रत्येक द्रव्य परिणामी है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य परिणामी है। पर प्रत्येक द्रव्य कृतक है, किया हुआ है नहीं है। अब समझ में आया? परिणामी व्यापक, कृतक व्याप्य। तो शब्द को हम पहले क्या सिद्ध कर रहे हैं? शब्द हमारे लिए कृतक है। मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? मैं बोल रहा हूं, ये शब्द है। मैं लिख रहा हूं, वो शब्द है। तो मैंने उसे बनाया है, किसी के द्वारा कृतक है, इसलिए वो परिणामी है शब्द, क्योंकि विषय शब्द से संबंधित चल रहा है। तो ये व्याप्य हेतु हो गया। हमारा कृतकपना या किया हुआ ये शब्द जो है वह व्याप्य है, और उस व्याप्य से हम परिणामी शब्द को सिद्ध करना चाहते। बात समझ में आई? व्याप्य क्या है? शब्द नहीं है व्याप्य, कृतक किया हुआ होने से हम व्याप्यपना हेतु में खोज रहे हैं, शब्दों में नहीं। हेतु क्या दिया? किया हुआ होने से। बाकी सूत्र कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, इतना ही ध्यान रखो। परिणामी शब्दा कृतकत्वात्, इतना ही मात्र इस अविरुद्ध उपलब्धि का दृष्टांत है। अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि का सूत्र इतना ही है, परिणामी शब्दा कृतकृत्वात्। शब्द परिणामी है किया हुआ होने से। तो किया हुआ होने से ये व्याप्य, अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि है, क्योंकि जो किया हुआ होता है वह परिणामी होता है। शब्द की अपेक्षा से कह रहे हैं किया हुआ होने से वह परिणमनशील है। समझ में आया? जो पदार्थ किया हुआ है वह तो परिणामी है ही, पर उसके अलावा भी परिणामी होते हैं। घट है, पट है, चट है, टेबल है, पाटा है, रोटी है, ये सब कुछ क्या है? किए हुए होने से परिणामी है कि नहीं? तो जो परिणामी है, हमारे सामने जो परिणामी दिख रहा है, उस शब्द को अगर हम किए हुआ होने से, कृतक होने से इस व्याप्ति को घटित करेंगे तो घटित होगी कि नहीं? सभी में नहीं कर रहे हैं, मूल रूप से शब्दों में कह रहे हैं। शब्द के विषय में, मतलब जो पुद्गल द्रव्य की शब्द पर्याय है ना, पुद्गल की पर्याय है सद्दो बंदो सुमो, वह शब्द पर्याय के लिए यहाँ कह रहे हैं कि ये जो शब्द पर्याय है ना, ये परिणामी है। क्यों है? क्योंकि किसी के द्वारा की जा रही है।
कृतक होने से। तो कृतकपना व्याप्य हुआ और परिणामी शब्द व्यापक हुआ। अब समझ में आया? ये कल का विषय तो बहुत आसान था, प्रतिज्ञा हेतु उपनय। और अब ये मूल विषय समझने जैसी बात थी कि अल्प देश में रहने वाला व्याप्य होता है और बड़े देश में रहने वाला व्यापक होता है। यहाँ पर कृतकत्व यानी किया हुआ ये पुद्गल द्रव्य में ही व्याप्य है, अन्य परिणमनशील आकाश, धर्म, अधर्म आदि द्रव्यों में नहीं है, पर फिर भी वह परिणामीपना व्यापक है। पुद्गल में व्याप्य है, पुद्गलपना यानी परिणम किया हुआ। हम किसको कर पा रहे हैं? जीव को करते हैं क्या? धर्म, अधर्म, आकाश, काल किसी को कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अगर करने की कुछ शक्ति हम में है तो पुद्गल की ही अपेक्षा से करते हैं, पुद्गल को भी नहीं कर रहे, पर पुद्गल द्रव्यों की ही निमित्त से उनकी पर्यायों को कर रहे हैं, इसलिए वो एक देश हुआ। कृतकपना व्याप्य हुआ और परिणामीपना व्यापक हुआ। अब प्रति समय परिणमनशील जो द्रव्य है वह पूर्व आकार को छोड़ते हुए उत्तर आकार को ग्रहण करते हैं। ऐसे इन दोनों अवस्थाओं में जो होता है, कायम रहता है, वही द्रव्य परिणामी है। संसार का प्रत्येक द्रव्य परिणामी है कि नहीं? है, पर प्रत्येक द्रव्य किया हुआ नहीं है। पर पुद्गल के कुछ पर्याय हम कराते हैं निमित्तभूत, इसलिए वह कृतक होने से यहाँ पर परिणामी के लिए कृतक जो हेतु दिया ये व्याप्य हेतु है। ये बार बार समझना, जितने भी दृष्टांत होते हैं एक देश होते हैं, सर्वथा घटित नहीं होगा। आप कृतकपना जीव द्रव्य में अन्य द्रव्यों में घटित करोगे तो वो नहीं होगा। ये मात्र विषय को समझाने के लिए दिया गया एक दृष्टांत। जैसे शब्द किया हुआ होने से परिणामी है, ये व्याप्य हेतु है। समझ में आया? जिसमें व्याप्य होता है, अल्प देश में व्याप्य, सर्वदेश में व्यापक। तो कृतक ये हेतु व्याप्य है, क्योंकि किया हुआ अर्थात किसी के द्वारा बनाया हुआ, कृतक यानी किसी के द्वारा बनाया हुआ, वह हेतु मात्र पुद्गल में होने से व्याप्य है, छोटा है, सभी में लागू नहीं है, इसलिए उसे व्याप्य कहा और वह बाकी शेष को व्यापक कहा। अंतर आया समझ में? अब तो कोई प्रश्न नहीं है। व्याप्य और व्यापक, व्याप्य और व्यापक। व्याप्य हेतु क्यों कहा? क्योंकि उसने उतने को ही व्याप्य किया है, प्राप्त किया है, बड़े को नहीं किया, उतना ही है, इसलिए वह व्याप्य है। उसमें फिर स्वभाव हेतु लगेगा, यहाँ व्याप्य हेतु लग रहा है। अंतर समझ में आया? वो स्वभाव से परिणमनशील है, द्रव्य होने से, सत स्वरूप होने से प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है। वहाँ हेतु बदला, हमारा विषय हेतु से चल रहा है, स्वभाव से या लक्षणों से नहीं चल रहा है, विषय हेतु का है, तो हेतु की अपेक्षा से हम कथन करेंगे। जब हम ये कहेंगे कि प्रत्येक द्रव्य परिणामी है सत होने से, सत लक्षण होने से, सत यानी उत्पाद वह द्रव्य, सत लक्षण होने से, तो ये कौन सा हेतु हुआ? ये व्याप्य हेतु नहीं हुआ, ये स्वभाव हेतु। पर एक देश को ग्रहण करते हुए उसका कथन करना ये व्याप्य हेतु का लक्षण है। अब आया समझ में? जैसे घट, घट, पट, चट, ये जितने भी दृष्टांत है ये अन्वय दृष्टांत हुए, और बंध्या का पुत्र वो होता ही नहीं है, इसलिए किसी के द्वारा निमित्त भूत उत्पन्न भी नहीं होता, सो परिणामी भी नहीं है। परिणामी है क्या गधे का सिंह? गधे का सिंह परिणामी है? क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं है, किया भी नहीं जाता और होता भी नहीं है, इसलिए परिणामी भी नहीं है। ये 61 नंबर के सूत्र से समझा। हेतु समझ में आया?
मुख्य विषय हमें फोकस उस हेतु पे करना है। किस प्रकार के हेतु से हम सिद्ध कर रहे हैं। माना कि आगे हम पढ़ेंगे, माना कि हम आज के शनिवार को सिद्ध कर रहे हैं, आज के शनिवार को सिद्ध करना है, तो हमने कहा कि आज शनिवार है क्योंकि कल शुक्रवार था, हमारा साध्य शनिवार ही है। पर हम शुक्रवार को कहेंगे तो पूर्वचर होगा और रविवार को कहेंगे तो उत्तरचर होगा। अगर हम सत रूप से कहेंगे तो वह स्वभाव हेतु होगा और मात्र कृतक कहेंगे तो वह व्याप्य हेतु। समझ में आया। हेतु से अपेक्षा से हमें उस सिद्धों को सिद्धि को यानी प्रतिज्ञा को साध्य को सिद्ध करना है। तो हेतु बदला तो हमारा मुख्य विषय यहाँ 6 प्रकार के हेतुओं को समझने का था। पहला हेतु समझ में आया, अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि। ये बहुत आसान है। अभी तो विरुद्ध अनुपलब्धि आदि आदि तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ लो। पता नहीं कितना समय बचा है, फिर एक हफ्ते में तो एक छुट्टी रहती है, अष्टमी चतुर्दशी, फिर कार्यक्रम, और फिर पता नहीं हम कहाँ कहाँ चले जाए। इसलिए जहाँ जब तक पास में है तब तक जल्दी पूरा कर लो। 62 नंबर के सूत्र को पढ़ते, जहाँ दूसरा हेतु अविरुद्ध कार्योपलब्धि हेतु बताएंगे। पढ़ते हैं पहले सूत्र को, फिर उसका अर्थ करते। अस्त्यत्र देहिनी बुद्धिर व्याहार कुछ गड़बड़ लिखा है। बुद्धिर व्याहारादे, अस्त्यत्र देहिनी बुद्धिर व्याहारादे अस्ति अत्र देहिनी बुद्धि। सूत्र समझना, अस्ति अत्र देहिनी बुद्धि ही व्याहारादे। जो इस शरीर में बुद्धि है, सिद्ध क्या कर रहे हैं, इस शरीर में बुद्धि है। प्रतिज्ञा समझ में आई क्या। साध्य क्या है हमारे लिए, इस शरीर में बुद्धि है। क्यों, व्याहारादे, शरीर का व्यापार चल रहा है। व्याहार यानी व्यापार, व्यापार मतलब वो व्यापार नहीं, वो नहीं व्यापार जो हाथ उठाया जा रहा है, रखा जा रहा है, आंखें बंद हो रही खुल रही है, मुंडी हिल रही है, जो भी हमारा शरीर का व्यापार, शरीर की क्रिया, शरीर का व्यवहार हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बुद्धि है। कार्य को देखकर अनुमान करना, क्रिया तो कार्य था ना, शरीर की क्रिया होना ये कार्य था, तो कार्य को ही हेतु बनाया। पहले सूत्र में व्याप्य को हेतु बनाया, दूसरे सूत्र में कार्य को हेतु बना रहे हैं। यह जो प्राणी है, यह जो शरीर है ना, इसमें बुद्धि है। क्यों, क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, हाथ उठाना, चलना फिरना, बैठना उठना, खाना पीना, ये सब कुछ किसका काम है, बुद्धि का। तो ये शरीर क्रिया करते हुए दिख रहा है, व्यापार करते हुए दिख रहा है, मतलब इसके पास बुद्धि है। बुद्धि है मतलब इसके पास ये शरीर जिंदा है या इसमें प्राण है। अस्ति अत्र देहिनी बुद्धि, ये हमारा साध्य था। इस शरीर में बुद्धि है। क्यों, क्योंकि वह व्यापार कर रहा है। ये बुद्धि जो है वह अविरुद्ध कार्य की उपलब्धि है। बुद्धि से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब क्या हुआ, बुद्धि है। तो बुद्धि हमारे लिए कार्य था। बुद्धि की ये क्रिया हमारे लिए कार्य थी। बुद्धि कारण था, बुद्धि कार्य नहीं थी, बुद्धि कारण था। बुद्धि से कर रहे हैं ना व्यापार, शरीर का व्यापार शरीर नहीं कर रहा है। ये देख कौन रहा है, बोल कौन रहा है, शरीर नहीं बोल रहा, शरीर से बुलवाया जा रहा है। बोलने वाला बुद्धि से, शरीर के द्वारा।
तो ये बहिरंग रूप से व्यवहार से हम शरीर की क्रिया को कार्य मानते हुए कह रहे हैं कि शरीर कर रहा है, शरीर कर रहा है, पर कराने वाला कारण मुख्य कौन है? वो बुद्धि है। घड़ी के कांटे चल रहे हैं, पर कांटे चल रहे क्या? सेल निकाल दो, कांटे चलेंगे? कार्य दिख रहा है, कांटे चल रहे हैं, मतलब पीछे सेल है। समझ में आया? शरीर का व्यापार दिख रहा है, मतलब बुद्धि है। बुद्धि दिखती नहीं है, घड़ी के सेल भी नहीं दिखते, पर कांटे दिख रहे हैं घूमते हुए। हमारा शरीर का व्यापार दिख रहा है, मतलब उसके पीछे कोई ना कोई है। कार्य को देखकर उस कारण की सिद्धि करना, ये कार्य हेतु है। व्याप्य को लेकर व्यापक की सिद्धि करना, ये व्याप्य हेतु है। साध्य और हेतु में बिल्कुल गड़बड़ मत करना। यहाँ हेतु की मुख्यता से कथन है, इसलिए उस हेतु को कह रहे हैं। जब हमारे लिए व्याप्य वस्तु हेतु है, वह अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि हुई। जब हमारे लिए कार्य हेतु बन रहा है, तो वह हमारे लिए अविरुद्ध कार्य उपलब्धि हुई। घड़ी के कांटों को देख लिया, ये घूम रहे हैं, ये घूमना उसका कार्य है कि नहीं? इस कार्य को देखकर हमने कारण का अनुमान किया। हमने ये समझा था साधन से साध्य की सिद्धि यानी अनुमान। तो कभी हमारे लिए साधन व्याप्य होता है, कभी लिए कार्य, कभी कारण, कभी पूर्वचर, कभी उत्तरचर, कभी सहचर। ये सभी कारण के, साधन के, हेतु के ही भेद बता, विधि रूप से, सीधे सीधे रूप से अविरुद्ध उपलब्धि रूपी विधि बता रहे। तो ये देही में बुद्धि है, क्योंकि व्याहार आदे, व्याहार है, व्यापार है, वचन है, क्रियाएं है। इस कारण से प्राणी में, इस शरीर में बुद्धि है। सकारात्मक वाक्यों से कह दिया, सीधा सीधा कह दिया ऐसा है, इसलिए ऐसा है। यहां प्रकाश है, उजाला है, क्यों? सूर्य का उदय है, सूर्य है। तो अब यहां हमें अपनी अपेक्षा से कभी कारण और कभी कार्य, इन सबको खोजना पड़ेगा। अपेक्षा जैसी होगी वैसे कार्य और कारण बनेगा। अब कारण को और पढ़ते हैं तो आगे का विषय और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का संबंध है, कारण और कार्य। 63 नंबर के सूत्र को पढ़ते। अस्त्यत्र छाया छत्रात्, अस्त्यत्र छाया छत्रात्, च भी पढ़ना है। छाया, मात्र छाया नहीं है, छाया, च और छ, छाया, च का आधा उच्चारण और छ। अस्त्यत्र छाया छत्रात्, अस्ति अत्र छाया छत्रात्। च कहाँ से आया? च कहाँ से आया? च कहाँ है? च तो है नहीं था, पर अस्ति अत्र, अत्रह छाया। जब आगे का ये का व्याकरण का कातंत आदि व्याकरण का नियम है, जिस वर्ग का अक्षर होता है वह वैसे ही बनता है। जैसे अभी तन्निसर्ग के विषय में पूछ रहे थे, तो आगे न है तो त वर्ग का पंचम अक्षर होने से उसका ही वह वर्ग का अक्षर पंचम बनता है। ये व्याकरण के कुछ सिद्धांत। इसलिए च छ छ ज या, ये च नाम, च वर्ण जो ये बने हैं 5, चा वर्ग, ता वर्ग, क वर्ग, प वर्ग, तो उस वर्ग के ही शब्दों के साथ वह संधि हुई, इसलिए छाया छत्रात्। तो यहाँ अब विषय पे, मूल विषय पे आते हैं, अविरुद्ध कारण उपलब्धि। यहाँ छाया है, क्यों है? छत्र होने से। यहाँ छाया है, छत होने से। तो छत क्या है? कारण है। छाया क्या हो गया? कार्य हो गया। अब हम कार्य को सिद्ध कर रहे हैं कारण को हाथ में लेके।
अंतर समझ में आया? यहां उजाला है सूर्य होने से। सूर्य कार्य था, उजाला हमने कारण माना। किसको? कारण उपलब्धि, छत्रात, छत्र होने से। यहां उजाला है सूर्य होने से। उजाला है, ये कार्य था। उजाला कौन करेगा? उजाला कौन करेगा? सूर्य का प्रकाश ही उजाला करेगा। तो सूर्य कारण हुआ उजाले के लिए, दिन के लिए। दिन निकल आया है। किससे कहा? सूर्य के कार्य, सूर्य रूपी कारण हमारे सामने दिखा और हमने दिन रूपी कार्य को सिद्ध कर दिया। ये दिन निकला है। आज पूर्णिमासी है। आज पूर्णिमा है। चंद्र दिखने से, पूर्ण चंद्र दिखने से आज पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा है, ये तो कार्य हो गया, पर कारण क्या था? चंद्रमा दिखने से, चंद्रमा होने से। समझ में आया? ये कारण कार्य अपेक्षा अपेक्षा से हमें समझने होंगे भिन्न भिन्न प्रकार से। यहां प्रकाश है, यहां भी तो दिया है। यहां प्रकाश है सूर्योदय होने से। इसका संसार है कर्मोदय होने से। और यह आत्मा में शोक है माता पिता का वियोग होने से। ऐसे अनेक हम कारण बना सकते हैं। ये आज पूर्णिमा है क्योंकि पूर्ण चांद है। पूर्ण चांद है इसलिए पूर्णिमा है। तो ये अविरुद्ध कारण की उपलब्धि हो गई। समझ में आया? कोई विशेष बात नहीं। विशेष बातें तो जब दूसरों का खंडन किया जाता है तब कठिन विषय आता है। तीन बातें समझ में आई। व्याप्य, कार्य, कारण। इनको हेतु बना के हम जब सिद्ध करेंगे तो वह तत्त रूप से उसे हेतु में ग्रहण किया। अब और दो आचार्य भगवान कह रहे हैं, उसे भी पढ़ते हैं। समय तो हो गया है पर अपन पढ़ लेते हैं। उद्देश्यति षट्कम कृतिकोदयात्। उद्देश्यति षट्कम कृतिकोदयात् शकटम। उद्देश्यति शकटम कृतिकोदयात्। शकट यानी रोहिणी, जो नक्षत्र है हमारी जैन आगम की अपेक्षा से जो 27 नक्षत्र का है, उन 27 नक्षत्रों को समझा रहे हैं। नक्षत्र नहीं आ रहे समझ में, वार तो समझ में आ रहा है, शुक्रवार शनिवार। तो यहाँ शकट की अपेक्षा से कह रहे रोहिणी का उदय है। रोहिणी नक्षत्र है, शकट यानी रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र का उदय होगा क्योंकि कृतिका नक्षत्र का उदय होने से। क्योंकि कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र आता है। कृतिका नक्षत्र के बाद रोहिणी नक्षत्र आता है। तो कृतिका का नक्षत्र का उदय हुआ है, मतलब क्या हुआ? रोहिणी नक्षत्र उदित होने वाला है। माना कि हमने ये कह दिया कि कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है। तो आज शनिवार है, ये हमारा कौन सा हेतु हुआ? आज शनिवार। पक्का पक्का निर्णय करना। हमारा सिद्ध साध्य क्या है और साधन क्या है? कल रविवार है। क्यों? क्योंकि आज शनिवार है। हेतु कौन सा है? पूर्वचर की उत्तरचर? पूर्वचर की उत्तरचर। कल रविवार है क्योंकि आज शनिवार है। साध्य क्या है और साधन क्या है? साध्य कौन सा वार है? साध्य कौन सा वार है? कल रविवार है क्योंकि आज शनिवार है। साध्य क्या है?
साध्य नहीं आएगा समझ में तो कारण कार्य पूर्वोत्तरचर हेतु गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो कह रहे थे शनिवार साध्य, साध्य रविवार है। अब पुनः कंफ्यूज मत हो जाना, आज शनिवार है क्योंकि कल रविवार है। अब बोलो कौन सा हेतु है? अब फिर गड़बड़ कर रहे हैं। दोनों में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। साध्य हमारा रविवार है तो साधन हम कह रहे हैं कि आज शनिवार होने से, ये पूर्वचर है कि नहीं? रविवार से पहले शनिवार आने से मात्र नहीं होगा, साध्य से काम बनेगा। कल रविवार है क्योंकि परसों सोमवार होगा। अब बोलो कौन सा हेतु है? दोनों में हमने बात बताई, 4 दृष्टांत समझे। अब चारों में से कौन सा पूर्वचर और कौन सा उत्तरचर निर्णय करना है। आज शनिवार है क्योंकि कल रविवार होगा। कल रविवार है क्योंकि आज शनिवार है। कल रविवार होगा क्योंकि परसों सोमवार होता है। हमें पहले तो साध्य को पकड़ना होगा। हमारे लिए साध्य क्या है? रविवार है, कल रविवार है। ये अगर हमारा साध्य है तो शनिवार उसके लिए क्या होगा? पूर्वचर होगा, और सोमवार उसके लिए उत्तरचर होगा। साध्य की उसकी अपेक्षा से आगे पीछे देखना है। अगर मैंने ये कह दिया कि कल रविवार होने से आज शनिवार है, अब बोलो कल रविवार होने से आज शनिवार है। साध्य शनिवार है, रविवार नहीं है। आगे पीछे भले ही मैं बोलूं, साध्य क्या है? शनिवार है, तो रविवार होने से उत्तरचर हो गया। अंतर आया समझ में? साध्य को पकड़ो तो पूर्वचर उत्तरचर बनेंगे। यहाँ तो हमें नक्षत्रों का बोध नहीं है, सो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर वारों से हम इसको निर्णित कर सकते। समझ में आया कि आज रोहिणी का, कल रोहिणी का उदय होगा या रोहिणी का उदय होगा क्योंकि कृतिका का उदय चल रहा है। कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है। अब बताओ, कल रविवार होगा, मैं होगा कह रहा हूं, कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है। अब कौन सा हेतु है? हैं? कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है। लिख लो लिख लो, ये मुझे पता है कल तक पुनः भूल जाने हैं आपको। कल रविवार होगा क्योंकि आज शनिवार है। ये किसका दृष्टांत है? पूर्वीचर का है। साध्य हम तो यही कह रहे हैं, कल रविवार होगा क्योंकि, क्योंकि तो कह रहा हूं, क्योंकि से क्या शुरू होगा? साधन कहा जाएगा। क्योंकि आज शनिवार है, भले ही है होगा, इन कालों में मत बीतना, भूत भविष्य वर्तमान इसमें बीत मत जाना। साध्य को पकड़ो। क्योंकि कहा मतलब उससे क्या कहेंगे? वो साधन है, हेतु है। तो ये पूर्वचर हो गया, और उत्तरचर बिल्कुल उसके विपरीत उल्टे रूप से उत्तरचर कहेंगे। उसको पढ़े, कल पढ़ते उत्तरचर, सहचर और पूर्वचर, उनको तीनों को पुनः कल व्यवस्थित समझने का प्रयास करते, क्योंकि बहुत सारे जीवों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। थोड़ा सा घर में पढ़ के आना तो आगे पढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं, नहीं तो रोज फिर वही की वही रहे। इसलिए कल पुनः अगले सूत्रों को थोड़ा सा पढ़ के, पीछे के सूत्रों को पढ़ के आना। आज का समय हुआ, कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।